हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों, आज जो हम कर रहे हैं दैट इज एक्सरसाइज 2.2 ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 9th एनसीईआरटी। बच्चों, इस हमारा टॉपिक है दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो बच्चों से व्हाट इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? बच्चों, इसमें फॉर एग्जांपल दैट इज द पीएफ में पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, इसमें जो एक्स क्या है दैट इज अ वेरिएबल। क्या एग्जांपल लेते हैं हम? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है बच्चों। कौन सा पॉलिनोमियल है? हमने कौन सा चीज बच्चों? एक तो दिया लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है 1 होती है। इतना लेके हम मान लो तो दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये पूरा कौन सा हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक्स क्यूब हो जाए तो क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तो ये दिया था अपन ने, ये किया था अपन ने मोनोमियल, जिसमें ये हो जाए, ये सिंगल है, ऐसे ये तीन हो जाए नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से। मोनोमियल ये कौन सा है? दैट इज ओनली मोनोमियल। ये इतना ले ले हम तो क्या आ जाए? बाइनोमियल, नंबर ऑफ टर्म 2 हो गई। ये पूरा कौन सा हो गया बच्चों? दैट इज ए ट्राइनोमियल। थोड़ा पुराना याद आ गया ना, पुरानी रिवीजन जरूरी है। ठीक है, समझ आए? तो अब जो हम ये ट्राइनोमियल बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है? ट्राइनोमियल। और क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है बच्चों। 3 हो जाए तो क्यूबिक बन जाता है। ये इतना समझ आ रहा है कि पुराना इतना याद आ रहा है। अब देखो ये पॉलिनोमियल है। अब देखना है व्हाट इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? हम इसमें f की वैल्यू क्या पुट करें कि ये इसकी जो रिजल्ट वो जीरो बन जाए बच्चों। समझ आया? देखो बच्चों, एक पहले एग्जांपल ले। अगर मैं कहूं p की वैल्यू हम 1 भर लें, p की वैल्यू हम 0 भर लें, p की वैल्यू हम -1 भर देते हैं बच्चों। अगर हम इसकी वैल्यू 1 भर दें, क्या बन जाएगी? 1 का स्क्वायर रहता है 1, 2 इंटू 1 2, ये 1 है। क्या बन गया बच्चों? ये रिजल्ट आ गया। पॉइंट वैल्यू क्या आ रही? दैट इज p1 इक्वल टू x की वैल्यू 1 पुट किया बच्चों अपने। क्या रिजल्ट आ गया? 4। बच्चों जीरो तो नहीं आई ना? अरे हम जीरो कर ले, 0 स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0 प्लस 1, क्या आ जाए? ये 1। ये क्या है? p0। अगर हम -1 कर, अब इसमें -1 लिखते हैं, दैट इज -1 -1 का स्क्वायर दैट इज +1 -1 बड़े -2 प्लस माइनस हो जाएगा बच्चों। ये क्या है? -2 एंड +1। बच्चों यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही? 0। वैल्यू क्या आ रही हमारी? 0 आ रही। अब ये तो बच्चों इसमें हमने 1 पुट किया तो 4 आया, 0 पुट किया तो 1 आया, -1 पुट किया तो 0 आ गया। हमने इस यानी इस पॉलिनोमियल का, ये हमारा पॉलिनोमियल बच्चों, इस पॉलिनोमियल का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया? -1 बच्चों। -1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। कौन सा पॉलिनोमियल बच्चों? ये px है। इस px का जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल -1 है। कॉन्सेप्ट समझ आया है क्या चीज? तो क्या बच्चा डेफिनेशन क्या बनती? अब देखते हैं डेफिनेशन बच्चों क्या बनती है, ये होती क्या चीज है। Here in
द polynomial ऑफ एक्स, ये एक्स का polynomial है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की वैल्यू क्या पुट करें, बाय विच पी एक्स बिकम जीरो, पी एक्स क्या है, जीरो, दैट value of x is zero of polynomial। ठीक है बच्चों, ये जो होता है x की वैल्यू क्या पुट करें कि पी एक्स की वैल्यू जीरो आ जाए, दैट इज दैट x वैल्यू इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। बच्चों अब मैं एक चीज बच्चों आपको और बता दूं, मैं जो ये तो हमने किया जीरो पोलिनोमियल, ये तो हमने जीरो जीरो पोलिनोमियल, हमारा टॉपिक क्या है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, यानी ये वैल्यू x की, ये तो -1 है, इसकी वैल्यू और भी हो सकती है, जरूरी नहीं है -1 से ही जीरो आएगा, ये किसी और वैल्यू से भी जीरो आ सकता है। अब बच्चों आप ये कहोगे ये तो हम तो ये 12 पुट करके देख रहे हो, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हाँ पर इसका कोई फार्मूला होना चाहिए, हाँ बच्चों फार्मूला है, इसका भी फार्मूला है, पर ये हम आगे 2.3 2.4 एक्सरसाइज में तो सिस्टम डिटेल्स देखेंगे बच्चों, इसमें हमारा इस एक्सरसाइज में ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने हमारा पता चल गया कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, यहाँ तक की टॉपिक है, कैसे इसका क्या फार्मूला है वो हम अगली एक्सरसाइज में देखेंगे। तो बच्चों अब इसमें कुछ और चीज बताओ, मैं एक चीज बताता हूँ एक्सरसाइज से पहले, एक चीज बता दो, अगर बच्चों पोलिनोमियल ऑफ जीरो पोलिनोमियल मान लो, जीरो पोलिनोमियल होता है फॉर एग्जांपल 5 6 9 11 121 33, these all are a जीरो पोलिनोमियल। इसको ट्यूटियम स्टेप 5 है, जैसे 5x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्या बन गया बच्चों, अब इसमें हम x की क्या वैल्यू पुट करें कि ये जीरो पोलिनोमियल बन जाए, बताओ की वैल्यू बताओ, सोचो बच्चों की वैल्यू क्या हो सकती है, आप तो 1 दिया, 1 की पावर 0, दैट इज किसी भी पावर 0 हो जाए बच्चों रिजल्ट 1 ही आएगा, चाहे मैं यहाँ पे 2 भर लूं बच्चों, 2 की पावर 0 ये भी 1 आएगा, चाहे यहाँ पे 5 भर लूं ये भी 1 आएगा, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, जीरो पोलिनोमियल ही आएगा बच्चों, हमेशा रिजल्ट जीरो पोलिनोमियल ही आएगा, एक्सेप्ट अगर यहाँ 0 भर लूं दैट इज पावर 0, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, पहले लास्ट बता रहे दैट इज नॉट डिफाइंड, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते बच्चों इसको मतलब जीरो पोलिनोमियल हमेशा ही, इसका कोई भी जीरो पोलिनोमियल था एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सपेक्टेड है जीरो, अगर हमारा एक बात बताओ बच्चों, जीरो भी जीरो पोलिनोमियल है बच्चों, ये भी जीरो पोलिनोमियल है, इसमें x की पावर कुछ भी ले लो बच्चों, चाहे मैं 5 ले लूं तो क्या बन जाएगा 1, 0 into 1 0, अकेला जीरो ही एक जीरो पॉइंट में ऐसा है जो एक जिसका जीरो जीरो जिसमें एक जीरो पॉइंट होता है बच्चों, बाकी कुछ भी हो जाए बच्चों, यहाँ पे 1 ले लो 2 ले लो 3 ले लो -1 कुछ भी ले लो, उसका जो रिजल्ट आएगा उसका कोई भी जीरोस ऑफ पोलिनोमियल नहीं होगा बच्चों, जीरो ही ऐसा है जो खुद ही एक जीरो पोलिनोमियल है, बेटा उसका नाम ही जीरो पोलिनोमियल है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक चीज थोड़ी बताऊं तो, हमने किया लास्ट में लीनियर पोलिनोमियल,
इसकी पावर क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम पावर कौन सी होती है, 1। इसमें बच्चों एक बात याद रखना, मैक्सिमम 8 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो सकता है बच्चों। पावर 1 है तो इसका मैक्सिमम 8 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो सकता है, 8 से ज्यादा बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता बच्चों। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2। इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं, मतलब जितनी पावर है मैक्सिमम उतने ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं। हमें एक्सरसाइज चाहिए उसमें हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा बच्चों, इसी तरह 2 बिट पॉलिनोमियल पावर 3 होती है तो इससे मैक्सिमम 3 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं। ये 3 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं बच्चों, इसमें 4 जीरो पॉलिनोमियल कभी भी नहीं होते। पावर मान लो इसकी पावर यहाँ 3 ले लूं मैं, इसका रिजल्ट निकालेंगे, इससे मैक्सिमम 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं। जब हम एक्सरसाइज आगे बढ़े बच्चों 2.4 2.3 पहुंचे वहां पे मेरा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बड़े एक्सरसाइज की ओर तो बच्चों करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों। अपने अपनी बुक ले लो बच्चों, एक कॉपी ले लो, साथ साथ नोट करते जाओ बच्चों। यो मैंने अभी बातें बताई बच्चों, ये आपकी बुक में नहीं है, आपके बुक में नहीं है, पर ये बातें हमें पता होनी चाहिए। ये बातें हमारी आगे आएगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी या नेक्स्ट क्लासेस में आएगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 बच्चों क्या क्वेश्चन है, (5x minus 4x square plus 3। ये पॉलिनोमियल बच्चों बताना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू क्या है, क्या बुक तो हमने 0, -1 एफ की पावर 0 हो, -1 हो, 2 हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, दैट इज px equal to that is a polynomial, px is polynomial of x। अगर मैं p0 क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 0, p0 रहेगा, x की वैल्यू 0 लेंगे, 5 into 0 that is 0 बच्चों, माइनस यहाँ 0 ले, 0 से 0, 4 into 0 0, ये भी 0 बन जाएगा बच्चों, एंड प्लस 3 क्या रिजल्ट रहेगा बच्चों, दैट इज 3। P0 इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों, ये इसकी वैल्यू आ रही PF की व्हेन x इक्वल टू 0। अगर मैं x की वैल्यू -1 ले लूं बच्चों, क्या बन जाएगी, P -1, 5 into -1 दैट इज बच्चों -5, माइनस यहां पे करूं -1 का स्क्वायर बच्चों +1 हो जाएगा, +1 into -4 that is -4 बच्चों, प्लस 3 that is a constant polynomial। इसमें वेरिएबल है ही नहीं बच्चों, क्या हो गया, -9 + 3 that is -6। वैल्यू ऑफ px when x is equal to -1 the result is -6। इसी तरह बच्चों 2 अब लेंगे हम p2, समझ आ रहा है बच्चों, कुछ नहीं है, जहां पे जो भी x की वैल्यू है वहां पे भी वैल्यू पुट करनी है बच्चों। अगर 2 ले लें, 5 into 2 10 बच्चों, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 into 4 16 दैट इज -16, आगे तो 3 है बच्चों, 13 दैट इज इक्वल टू -3, तीनों वैल्यू बच्चों। इससे क्या पता चला बच्चों में, इस पॉलिनोमियल की इन तीनों में से कोई भी वैल्यू 0 जो पॉलिनोमियल नहीं है,
ना तो x 0 है, ना x -1 है, ना ही f2, तीनों ही इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। पूछा नहीं है, वैसे बता रहा हूँ आपको। समझ आया फर्स्ट स्टेप बच्चों? चले दूसरा स्टेप बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बच्चों क्या दिया इसने अब y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 दैट इज py इक्वल टू फर्स्ट डिलीट करता हूं। इसमें अब वही सेम चीज बच्चों, py इक्वल टू ये है। इसमें हमने p0 p1 और p2 बताना बच्चों, वही चीज है बच्चों, कुछ भी नहीं है। p0 p1 एंड p2 जो हमने पहला समझा वही सेम चीज बच्चों। y की वैल्यू 0 1 और 2 पुट करनी है। 0 स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया बच्चों। 1 भर दे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 दैट इज प्लस 1 इक्वल टू प्लस 1 बच्चों। 1 से 1 कटते थे बच्चों, 80 बच गया। अरे 2 पुट कर दे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज 5 माइनस 2 दैट इज 3। बस हो गया बच्चों। कुछ भी नहीं बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। 4 पार्ट दिए हैं, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। इसी तरह सेकंड पार्ट है बच्चों, सेम वो भी कर लेते हैं अपन। वैसे तो ये सब ऐसे है, मुझे करने की जरूरत ही नहीं बच्चों, कुछ भी ये तो आपके फर्स्ट सेकंड क्लास से सम आ रहे बच्चों। टू प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब दैट इज pt इक्वल टू बताना क्या है p0 p1 p2 0 पुट दो बच्चों दैट इज 2 तो 2 है प्लस 0 पुट करना है 0 2 इंटू 0 0 0 2 0 दैट इक्वल टू 2। 0 तो कुछ भी दे दे बच्चों वही आएगा 0 आएगा। 1 का कुछ भी दे 1 आएगा। जैसे ये सेम 2 प्लस 1 t वैल्यू 1 बन गई अपने 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दैट इज 2 1 का क्यूब भी 1 होगा बच्चों क्या आ गया दैट इज इक्वल टू 4। इसी तरह 2 बढ़ दे बच्चों ये तो 2 है ही हमारा t की वैल्यू 2 बढ़ती है हमने 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 2 8 माइनस 2 का क्यूब बच्चों दैट इज 8 क्या है बच्चों 4। These are the values of p0 p1 and p2। ठीक है बच्चों। चलिए थर्ड पार्ट टर्न अपने कर लो रे। चलो कोई बच्चों उठा देते हैं देख लो समझना बच्चों रट्टा नहीं मारना ऐसे नोट नहीं करना आपने बस समझो है क्या चीज कुछ भी नहीं है बच्चों जो वैल्यू दी है वो पुट करनी है वेरी सिंपल बच्चों px इक्वल टू x स्क्वायर p0 था बच्चों 0 इससे 0 हो जाएगा p1 that is 1 and p2 equal to 4। कुछ भी नहीं है बच्चों इसमें। इसी तरह फोर्थ पार्ट
x माइनस वन x प्लस वन, ये है पी एक्स। अरे मैं बोलूँ पी जीरो क्या बन जाए बच्चों, जीरो माइनस वन दैट इज माइनस वन, जीरो प्लस वन दैट इज प्लस वन, इक्वल टू माइनस वन टू वन प्लस वन दैट इज माइनस वन। ठीक है बच्चों, इसी तरह पी वन क्या है बच्चों, वन माइनस वन दैट इज जीरो और वन प्लस वन दैट इज इंटू टू, जीरो इंटू टू जीरो। इसी तरह पी टू, टू माइनस वन दैट इज वन इंटू टू प्लस वन दैट इज थ्री, इक्वल टू थ्री। समझा बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें, समझ है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बच्चों सिस्टम ऐसे कर सकते बच्चों, दैट इज हमने लास्ट फर्स्ट चैप्टर किया था, एक फॉर्मूला बताया करो, ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां भी ए माइनस बी ए प्लस बी है, इस तरह से लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा। अगर हम पी जीरो बनेंगे, जीरो स्क्वायर जीरो माइनस वन क्या आ गया, वन आ गया बच्चों, सेम आया, माइनस वन सॉरी सेम आया। पी वन 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 है, वन का स्क्वायर वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, जीरो है बच्चों। इसी तरह टू बने, टू का स्क्वायर फोर माइनस वन इक्वल टू थ्री, रिजल्ट सेम ही आएगा क्योंकि इसको हम ये भी लिख सकते हैं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको सिंपल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बढ़िया आगे क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड सम बच्चों, फोर चार सम है इसमें क्या था बच्चों, पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस वन और x की वैल्यू क्या है, माइनस वन बाय थ्री। बताना क्या है, वेरीफाई whether the following zeros are polynomial including indicate against them। बताना है इनमें से कौन से जीरो पॉलिनोमियल है, बताना है और बताना है ये जीरो है। अगर हम x की वैल्यू बच्चों, p की वैल्यू माइनस वन बटा थ्री पुट करें बच्चों, क्या बन जाए बच्चों, थ्री इंटू माइनस वन बाय थ्री प्लस वन है, क्या बचा है माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी x माइनस वन बाय थ्री इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सम ले लें आप इसी में ही, सेकंड सेम है कर लेना बच्चों, थर्ड भी थोड़ा, थर्ड में इसमें दो पार्ट बता बच्चों, इसमें दो पार्ट बना दिए। दैट इज फर्स्ट पार्ट, ये कहता है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स की वैल्यू पी तो पी वन बताना है और पी माइनस वन बताना है बच्चों। अगर हम वन पुट कर ले, वन का स्क्वायर वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, अगर माइनस वन पुट कर लो, माइनस वन का स्क्वायर भी वन होगा बच्चों,
1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, जो हमने पहले चीज बताई बच्चों, जब भी पावर 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरो पॉलिनोमियल होते हैं। बच्चों इस टॉपिक में, इस पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू 1 और माइनस कुछ मर्जी पुट कर ले, कुछ भी पुट कर ले बच्चों, इसका रिजल्ट हमेशा जीरो पॉलिनोमियल कभी भी नहीं आएगा इन दो के अलावा। यानी इसमें 1 माइनस 1 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, 1 और माइनस 1 है, ये दोनों जीरो पॉलिनोमियल है। यानी इसमें मैंने जीरोस लिख लिया बेटो, इसलिए जीरो किसी दो आ रही है, एक नहीं दो आ रहे हैं, दोनों ही इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बच्चों। समझ आया? वो जो पहले बता रहा था आपको, पावर 2 है तो मैक्सिमम तो 2 जीरो पॉलिनोमियल बच्चों, इसमें अब 1 और माइनस 1 दोनों जीरो बन रहे बच्चों। समझ आई? जो पहले बता रहा था मैं। इसी तरह अच्छा फिर टर्लो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। सेकंड पार्ट कर लेना, थर्ड मैंने करवा दिया। इसी तरह मैं आपको कराता हूँ बच्चों को px इक्वल टू 3x square minus 1, that is a part 7, सातवां पार्ट है। 4 5 6 बच्चों 7 रहा हूं। इसमें जो टर्म है अपन ने x इक्वल टू क्या करना, पुट करना अपन ने -1/√3 और x इक्वल टू 2/√3, ये दो वैल्यू पुट करनी बच्चों अपन ने। अगर मैं ये लेता हूं बच्चों, पहले ये लेते हैं अपना p -1/√3 कर लीजिए अपन 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर माइनस 1 बच्चों। अब देखो बच्चों, जो पहले ही बताया आपको मैंने, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और बच्चों 3 माइनस है, माइनस स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, दैट इज 1/3 माइनस 1। 3 से 3 कट किया, दैट इज 1 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब -1/√3 is a zero of polynomial x। ये x polynomial का जो -1/√3 है, ये जीरो polynomial है। इसी तरह पढ़ते इस तरह दूसरा चैप्टर थे बच्चों का 2/√3 चैप्टर थे। इसी तरह दूसरा क्या है 2/√3 है चैप्टर। हाँ जी 3 इंटू 2/√3 स्क्वायर माइनस 1 बच्चों। अब देखो जी 3 इंटू 2 का स्क्वायर होता है, दैट इज 4, और 3 का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 1, 3 स्क्वायर, ये क्या बच गया 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। इससे कुछ है 2/√3 is not a zero of polynomial x, यानी 2/√3 इसका जीरो पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह बच्चों लास्ट भी कर लो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या बोलते हैं बच्चों ये, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मैंने बोला आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे आ गया है, हमने कुछ यहाँ पे टॉपिक है उनमें हमने जीरो ऑफ
पॉलिनोमियल क्या होगा वो बताना है हमने। पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब बच्चों देखो इसमें भी अब मैं बताना क्या है, ये वैल्यू जीरो कैसे आएगी वो बताना अपने। तो क्या ले हम पी एक्स इक्वल टू जीरो ले ले बच्चों, जीरो इक्वल टू, अब इसको एक्स प्लस 5 को बराबर ले ले जीरो, एक्स हो गया, इधर जाएगा बच्चों ये आ रहा -5 और एक्स की वैल्यू -5 होगी तो बच्चों ये एक जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, यानी इसका रिजल्ट है -5, तो -5 प्लस 5 दैट इज 5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -5 इज द रिजल्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट क्या है, सेम बच्चों x -5 ले ले इसमें में, अब हम x -5 को बराबर ले लेंगे जीरो, तो x इक्वल टू इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो सेकंड रिजल्ट है x इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। सेम ऐसे थर्ड पार्ट है बच्चों इसका, टू एक्स प्लस 5, बच्चों 2x प्लस 5 इक्वल टू ले लेंगे हम जीरो, तो 2x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 2/5, x की वैल्यू 2/5 2/5 ले ले हम, तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। सॉरी 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 बच्चों सॉरी 5/2 सॉरी, ऐसे रिजल्ट है 5/2। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, ये थर्ड पार्ट था हमारा, फोर्थ पार्ट इसी तरह क्या पूछ रहे हो वो 3x - 2 बराबर ले बच्चों जीरो, 3x इक्वल टू +2, x इक्वल टू 2/3। सिंपल है बच्चों, समझ आ रहा है ना। आगे क्या है 3x, इसके बराबर ले बच्चों जीरो, x इक्वल टू 0/3 इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू क्या आ गई जीरो, 0/3 जीरो ही हो रहा बच्चों। इसी तरह अब बच्चे ध्यान से बच्चे, ये सम जो अगला सम है दैट इज सिक्स्थ पार्ट, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। px इक्वल टू ax बट a इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों बच्चों, ये देखो बच्चों, यहाँ पे हम ax इक्वल टू जीरो ले रहे बच्चों, x बराबर क्या हो गया 0/a। इससे रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, अगर यहाँ पे जीरो आ जाए, अगर a की वैल्यू जीरो ले ले पुट कर दे, तो बच्चों 0/0 इज नॉट डिफाइन एट ऑल, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोला ने a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। नीचे कोई भी वैल्यू लो बच्चों, कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 जो मर्जी ले ले आप, दैट इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा बच्चों। पर यहाँ पे हम जीरो ले लेंगे तो ये नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं हो रहा, 0/0 इज नॉट डिफाइंड, 0 इज नॉट डिफाइंड, दैट इज उसको डिफाइन नहीं कर सकते अपन, इसलिए a/0 इक्वल टू जीरो बट a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता, x इक्वल टू a/0 बट जीरो a इज नॉट इक्वल टू जीरो। बच्चों इस तरह लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 7, क्या कहता है ये,
CX plus D, but C is not equal to 0. C and D are रियल नंबर। क्यों बता रहा है? वही बच्चों लास्ट ईयर हमने सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 बच्चों, सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, एक्स इक्वल टू माइनस डी बटा सी, ये हमारा आ गया रिजल्ट आ गया बच्चों। इसमें दोनों रियल नंबर होने चाहिए। अगर हमारा सी 0 हो जाए बच्चों तो क्या बन जाएगा बच्चों, समथिंग अबाउट 0 इज आल्सो नॉट डिफाइंड, किसी भी चीज को हम 0 से डिवाइड करते कभी भी सी 0 नहीं हो सकता, और ये दोनों हमारे रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो दैट इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 2.2। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास भी है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आ रही होगी। इस एक्सरसाइज में हम कहें कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो वैल्यू दी है हमने वैल्यू पुट करनी है, 1 2 3 4 सिंपल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, उस चैप्टर थोड़ा सा वो ध्यान से समझने वाली है। तो बच्चों ठीक है, अच्छा लगे तो प्लीज बच्चों अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें बच्चों। तो ठीक है, बहुत जल्द अगला वीडियो लेकर फिर मिलते हैं बच्चों। अगेन थैंक्स फ्रॉम द माय चैनल डिजिटल ट्यूटर, थैंक्स वेरी मच बच्चों।